बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन फ्रॉम पेशावर, पाकिस्तान। माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, आज हम आपका जो चैप्टर है पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स, उसका थ्योरम नंबर 5, बुक में इसको नाम दिया 11.5, वो आज स्टडी करेंगे। ठीक है, आसान सा थ्योरम है। तो स्टूडेंट्स लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं आपको ऑलरेडी 4 लेक्चर्स दे चुका हूं, तो ये लिंक भी आपको दे रहा हूं, मगर डिस्क्रिप्शन में ऑल द प्लेलिस्ट आर अवेलेबल। सारे चैप्टर्स मैंने आपको करा दिए हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स लेट्स बिगिन। थ्योरम नंबर 5 स्टेटमेंट क्या है कि F3 आर मोर पैरेलल लाइंस make congruent intercepts on a transversal. They also intercept congruent segments. They make congruent intercepts या congruent segments on a transversal. They also intercept congruent segments on another line that cuts them. On any other line that cuts them. Okay. तो प्रूफ करने से पहले आपको तो पता है स्टूडेंट्स, पैरेलल लाइंस जो एक दूसरे को स्टूडेंट्स इंटरसेक्ट ना करे, चाहे आप इनको कितना ही एक्सटेंड कर दें। अब ये लाइन और ये लाइन मैथ्स में हम बोलते हैं कि दे मेक 0 डिग्री एंगल विद ईच अदर। ठीक है, अब अगर आप इनको जनाब जहां तक एक्सटेंड करें, दे विल नेवर मीट ईच अदर, दे आर पैरेलल लाइंस। अब स्टूडेंट्स ये लाइन और ये लाइन, अब ये पैरेलल नहीं है। आप ये ना कहें कि ये एक दूसरे को नहीं काट रही, बिकॉज दिस इज लाइन स्टूडेंट्स। लाइंस आर एक्सटेंडेबल टू बोथ साइड्स। दिस एरो इंडिकेट्स दैट दिस इज कंटिन्यूड इन दिस डायरेक्शन। तो अगर आप इसको कंटिन्यू करेंगे तो दे बोथ विल मीट हियर, वी से दे आर नॉन पैरेलल। ओके, ये हो गया। अच्छा, फिर क्या आपको ये कॉन्ग्रुएंट मींस तो बराबर लेंथ में इक्वल। अच्छा, इंटरसेप्ट ये क्या चीज है? इंटरसेप्ट इंग्लिश जुबान का एक लफ्ज है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट हम बोलते हैं पकड़। आप ज्योमेट्री के लफ्ज को कहे पकड़, या इसको आप कहे लेंथ। ये जो आप लोग बोलते हैं कि द इंटेलिजेंस एजेंसीज दे इंटरसेप्टेड द कॉल्स, या द पुलिस इंटरसेप्टेड द व्हीकल, उसने व्हीकल को रोका। तो वहां पे तो मतलब है रोकना, किसी चीज में रुकावट डालना। और यहाँ पे हम क्या मतलब लेंगे स्टूडेंट्स? काटना, इंटरसेक्ट, काटना। जैसे फॉर एग्जांपल ये 2 लाइनें हैं स्टूडेंट्स, तो ये जो तीसरी लाइन जिसने इन दोनों को इंटरसेक्ट किया, वी से कि यहां पे इंटरसेक्ट किया इस लाइन ने इसको, और इस लाइन ने दूसरी लाइन को यहां पे इंटरसेक्ट किया। अब ये जो पोर्शन है ये वाला, ये इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट, यानी काटना। इस लाइन ने इन दोनों लाइन से इतनी लाइन सेगमेंट या पीस, इतना पीस इंटरसेक्ट किया, अलहदा किया, जुदा किया, तो इसको हम बोलते हैं इंटरसेप्ट। और जो तीसरी लाइन जो इन दोनों को इंटरसेक्ट करे, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल। ये एंगल्स की बातें हैं, और एंगल का चैप्टर तो लोअर लेवल में है, वो तो इसके बाद में 8th या 10th में दूंगा, तो वहां पे आपको हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। यहां पर भी आके जाके जिक्र आएगा करिस्पॉन्डिंग एंगल्स और ये वर्टिकल एंगल्स, ये सब चीजें। ओके, तो ठीक है, तो इंटरसेप्ट्स, इक्वल इंटरसेप्ट। तो अच्छा, अब इसका क्या मतलब है? स्टेटमेंट सेम्स अ बिट स्ट्रेंज फॉर द स्टूडेंट्स, बट इट इज नॉट, इट इज वेरी इजी। इफ 3 आर मोर पैर, तो ये ब्लैक लाइन जो है दे आर पैरेलल लाइंस। ओके, तो लाइंस ए बी एस पैरेलल, ये पैरेलल का सिंबल है। पैरेलल टू सी डी लाइन, ये लाइन का स्टूडेंट्स ये एरो दोनों साइड्स पे अगर आप ये कर देंगे, इट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट LX। तो पैरेलल टू EF, AB is parallel to CD is parallel to EF। ठीक हुआ। द ट्रांसवर्सल रेड LX, ये LX, यहां से इसको L, इसका तो L नहीं पता, तो इसको मैंने L कहा और इस पॉइंट को मैंने X कहा। तो अब ये LX है, मगर है ये एक लाइन। इंटरसेक्ट्स ABCD एंड EF एट पॉइंट्स M, इसको मैंने M कहा, ये गिवन में आप लिखेंगे। ठीक है, M पर N NP, ओके, रिस्पेक्टिवली, तरतीब से, सच दैट MN इज इक्वल टू MN। अब ये इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट, दिस इज द इंटरसेप्ट ऑफ दिस रेड ट्रांसवर्सल फ्रॉम दीज 2 लाइन्स, एंड MN इज कॉन्ग्रुएंट टू NP। विच स्टूडेंट्स, बाय द वे, ये दोनों कब बराबर होंगे? ये बराबर तब होंगे जब इन पैरेलल लाइंस के दरमियान में फासला एक जैसा हो। इनडायरेक्ट मतलब ये है
कि वो तीन लाइनें ऐसी हो कि तमाम के दरमियान में फासला एक जैसा हो। जैसे इन दोनों में फासला अगर 2 इंचेस का है तो यहाँ पर भी फिर 2 इंचेस रखेंगे, तो जाहिर है कि फिर फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है तो ये और ये फिर बराबर है। अब एक लाइन ये हो, दूसरी लाइन ये हो, तीसरी लाइन ये हो, एक ट्रांसवर्सल है, तो ऑफ कोर्स दिस इज डिफरेंट देन दिस। तो मतलब है कि ये तीन पैरेलल लाइनें एट द सेम डिस्टेंस हो फ्रॉम ईच अदर। इनडायरेक्ट ये मतलब है सच दैट एम एन इज कॉन्ग्रुएंट टू एन पी। ठीक है, ये और ये बराबर है, गिवन में आप लिखेंगे दैट्स व्हाई गिवन स्टेटमेंट में दे मेक ई कॉन्ग्रुएंट इंटरसेप्ट्स। तो ये इंटरसेप्ट और ये इंटरसेप्ट बराबर है गिवन स्टेटमेंट में। while another ट्रांसवर्सल, अभी से अभी एक दूसरा ट्रांसवर्सल मैंने लिया क्यू वाई ग्रीन, सच दैट क्यू वाई इंटरसेक्ट्स देम एट पॉइंट आर एस एन टी। ठीक हुआ स्टूडेंट्स? ओके, तो ये तो मुझे गिवन है कि ये इंटरसेप्ट और ये इंटरसेप्ट बराबर है बिकॉज दे मेक कॉन्ग्रुएंट इंटरसेप्ट ऑन वन लाइन, इंटरसेप्ट्स ऑन अ ट्रांसवर्सल, दे आल्सो इंटरसेप्ट कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट्स ऑन एनी अदर लाइन। ये तीन लाइनों के बारे में, तो अगर ये दोनों बराबर हो तो फिर ये और ये भी बराबर होंगे, हमने साबित करना है। एक तो ये कॉमन सेंस के ये और ये बराबर है, मगर आपने साबित करना है। मैथ्स में ये चीज है, जिस तरह आप सबको पता है कि अंडर रूट 2 एक इर्रेशनल नंबर है, इसको आप इंटीजर बाय इंटीजर में नहीं लिख सकते, मगर आप साबित करें कि ये इर्रेशनल नंबर है, इसका फिर साबित करने का तरीका होता है ओके ज्योमेट्री के हेल्प से। थ्योरम, फर्स्ट लेक्चर में आपको बताया था कि थ्योरम हर वो चीज जो ट्रू हो और जिसको हम साबित कर सके, इट थ्योरम, और जो ट्रू हो और बस वो ठीक हो तो इट इज कॉल्ड पोस्टुलेट। इस एस पोस्टुलेट टू प्रूव, हमने साबित करना है कि आर एस इज कांग्रुएंट टू आर टी। अच्छा, मैंने क्या लिखा कंस्ट्रक्शन में, फ्रॉम आर ड्रा आर यू पैरेलल टू एल एक्स। आर से आप एल एक्स को एक पैरेलल ड्रा करें। बिल्कुल, आपके पास अपना स्केल तो होगा स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ दैट स्केल आप रखेंगे। मैं तो यहाँ पे खैर डायरेक्ट कर सकता हूं, मगर जस्ट ताकि आपको अच्छा नजर आए स्टूडेंट्स, ये आप देखिए, ये आपने बिल्कुल इसको यहाँ पे आपने इसको रखा और पैरेलल ड्रा किया। ठीक है, ये आप रखेंगे बिल्कुल, तो मैंने डायरेक्ट बस ड्रा कर दिया। ये आपने एक स्केल रखा और इसको बिल्कुल आपने पैरेलल ड्रा किया। तो फ्रॉम आर ड्रा आर यू पैरेलल टू एल एक्स विच मीट सी डी एट यू। इसने सी डी को मीट किया यू पर, ठीक, यानी यू कहां पे है, वो सी डी पर है। एंड फ्रॉम एस ड्रा अ लाइन पैरेलल टू एल एक्स विच विल मीट द अदर एट वी। तो अब आप एस से उसको पैरेलल बनाए, ये ए से, ठीक हुआ, इसको आपने वी कहा, एस वी ड्रा, एंड फ्रॉम एस ड्रा एस वी स्टूडेंट्स, एस वी पैरेलल टू एल एक्स विच मीट्स ई एफ एट वी। इसने ई एफ को मीट किया वी पर, ठीक हुआ। लेबल द एंगल्स एज शोन स्टूडेंट्स, इस एंगल को फॉर एग्जांपल मैंने 1 कहा, करिस्पॉन्डिंग आगे जाके हम पर, तो ये भी इसको हमने 2 कहा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस एंगल को फॉर एग्जांपल मैंने 3 कहा और इस एंगल को मैंने क्या कहा स्टूडेंट्स, 4। ये ठीक है। अच्छा, अब आप जाएं, स्टेटमेंट्स देंगे और आप रीजंस में जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे कि आर यू स्टूडेंट्स इज पैरेलल टू एम एन, सॉरी एल एक्स। आर यू, ठीक है, एम एन इज पार्ट ऑफ एल एक्स, वो भी ठीक है, मगर एल एक्स आर यू एल एक्स लाइन को पैरेलल है, ये आपने कंस्ट्रक्शन में लिखा, तो रीजन में आप लिखेंगे इन, यानी मेंशन्ड इन कंस्ट्रक्शन या बाय कंस्ट्रक्शन। और स्टूडेंट्स ये इसको पैरेलल है, ठीक है, और ए बी लाइन सी डी लाइन को पैरेलल है। ये तो आपको गिवन है बिकॉज 3 पैरेलल लाइंस।
तो इस ए बी की जगह अगर मैं एम आर लिखूं तो कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा, एम आर, बिकॉज एम आर इज पार्ट ऑफ ए बी। और सी डी की जगह अगर मैं एन एस में एन यू लिखूं तो कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा, एन यू। अच्छा स्टूडेंट्स, तो अब इस फिगर में आपने देखा कि ये पैरेलल है इसको, और ये तो कंस्ट्रक्शन, और ये पैरेलल है इसको, गिवन है। इसका मतलब है कि दिस इज पैरेललोग्राम, एम आर यू एन एस, पैरेललोग्राम, देयरफॉर एम आर यू एन एस पैरेललोग्राम। आप पूरा लिखे, पैरेललोग्राम पूरा लिखे आप, ठीक है, बिकॉज ये तो पैरेललोग्राम की डिफिनीशन है, अ फोर साइडेड फिगर इन विच, अगर आप यहां पे लिखे बाय डिफिनीशन तो ठीक है, यानी अ फोर साइडेड फिगर मींस क्वाड्रिलेटरल, अ फोर साइडेड क्लोज्ड फिगर क्वाड्रिलेटरल इन विच अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो जब ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स के एम एन is congruent to RU, या measure of MN is equal to measure of RU, because opposite sides of parallelogram, opposite sides of parallelogram, डिफिनीशन है ये पैरेललोग्राम की कि अपोजिट साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये तो थ्योरम है। तो ये इसको क्या है स्टूडेंट्स, पैरेलल भी है और ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। सिमिलरली मैं लिखूंगा, सिमिलरली इसको, चले मैंने वन कहा, सिमिलरली ऐसा ही, सिमिलरली जैसे एम एन बराबर है आर यू के, इसी तरह स्टूडेंट्स एन पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एस वी, एन पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एस वी, राइट स्टूडेंट्स। हमने कहा सिमिलरली, यानी आप ऐसा भी तो कर सकते हैं, मगर सेम प्रोसीजर हम रिपीट नहीं करते। जैसे आपने यहाँ पे कहा जी कि ये इसको पैरेलल है बाय कंस्ट्रक्शन, ये इसको पैरेलल है गिवन, लिहाजा ये पैरेललोग्राम हुआ और ये बराबर है अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इस तरह आप कह सकते हैं कि एस वी इज पैरेलल टू, यहाँ पे एस वी, यहाँ आप लिखेंगे एस वी इज पैरेलल टू एन पी कंस्ट्रक्शन, एलेक्स या एन पी, और पी वी इज पैरेलल टू एन एस, गिवन है आपको, बिकॉज ये लाइंस को पैरेलल है, लिहाजा ये आपका पैरेललोग्राम है, तो ये बराबर है इसके। तो ये तो वही अल्फाज आपने रिपीट किए, वही तरीका, डायरेक्ट लिख देना काफी है कि सिमिलरली, ऐसा ही करने से ये बराबर आ जाएगा इसके। समझ आई स्टूडेंट्स आपको? इसको मैंने कहा टू, बट स्टूडेंट्स ये तो आपको गिवन है कि एम एन ये एम एन is congruent to NP, ये तो आपको गिवन है स्टूडेंट्स। ये आपको गिवन है, तो इन तीनों रिजल्ट्स को मिला के आप क्या डिड्यूस कर सकते हैं? डिडक्शन फिर ये आ जाएगा स्टूडेंट्स, इट इंप्लाइज दैट, या देयरफॉर आर यू सेगमेंट इज congruent to SV। आप यहां पे लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3, फ्रॉम 1 2 एंड 3। माय डियर स्टूडेंट्स, ये आर यू ये बराबर है इसके, ठीक हुआ, आर यू बराबर है एम एन के, और ये फिर बराबर है इसके, एम एन बराबर है इसके। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बराबर है इसके, बट दिस इज इक्वल टू दिस, एन पी इज कॉन्ग्रुएंट टू एस वी, तो ये बराबर है इसके एंड दिस इज इक्वल टू दिस, लिहाजा दिस टू आर इक्वल बाय ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, पहले यानी हमने दो दफा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लगाया, आर यू बराबर है एम एन के एंड एम एन इज इक्वल टू दिस इज बाय कंस्ट्रक्शन इक्वल एंड दीस टू आर by given statement, these two are equal, लिहाजा this is equal to this, congruent to this transitive property. Now this is congruent to this and this is congruent to this, लिहाजा these two are congruent ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। मगर डायरेक्ट हमने लिखा इन तीनों को कंबाइन करके, ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, तो ये तीनों आपस में बराबर है, तो इनको मिला के हम कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर है। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, ओके, आर यू आपका कॉन्ग्रुएंट है एस वी को। और दूसरी बात स्टूडेंट्स, आर यू तो पैरेलल तो है, आर यू इज पैरेलल टू एस वी, वो तो आपको पता है कि आर यू इज पैरेलल टू एस वी,
ये तो बिकॉज बोथ आर, हमने वहां पे लिखा है कि ड्रा पी यू ड्रा आर यू पैरेलल टू एल एक्स एंड ड्रा एस वी पैरेलल टू एल एक्स, both are parallel to both are parallel to LX। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, तो ये दोनों तो पैर एक दूसरे को भी पैरेलल हैं। if two lines are parallel to a third line they two are parallel to each other as well। ओके, यहां तक तो आपने साबित किया कि ये दोनों अब बराबर है और पैरेलल तो है, वो तो ठीक है, बराबर आपने। नाउ स्टूडेंट्स in triangle RUS, in triangle RUS corresponding to triangle SVT, triangle SVT। Students, RU is congruent to SV। RU is congruent to SV, proved। और स्टूडेंट्स एंगल 1 is congruent to angle 2, corresponding angles, sorry, हाँ corresponding angles। ये एंगल्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब दो पैरेलल लाइनें हो और ट्रांसवर्सल उसको पैरेलल करें तो इस लाइन, इस एंगल और इस एंगल को एक दूसरे के करेस्पॉन्डिंग बोलते हैं एंड दे आर कांग्रुएंट, ये बराबर होते हैं। फिर इन दोनों एंगल्स को हम अल्टरनेट बोलते हैं और ये भी कांग्रुएंट होते हैं, तो इन ये दोनों भी बराबर है, दे आर कॉल्ड अल्टरनेट एंगल्स। दीस टू आर कॉल्ड करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, दीस टू आर कॉल्ड वर्टिकल एंगल्स। ठीक है, सॉरी वर्टिकल एंगल्स, corresponding angles, vertical angles, and these two are alternate angles। और सारे vertical angles are congruent, corresponding angles are congruent, and स्टूडेंट्स अल्टरनेट एंगल्स आर congruent। तो इस फिगर में अगर आप देखेंगे इस तरह ट्रांसवर्सल है, इसको अगर मैं एक्सटेंड कर भी दूं ए से, ये पैरेलल है, तो दिस एंगल एंड दिस एंगल विल बी congruent, कॉल्ड corresponding एंगल। सिमिलरली एंगल 3 एंड एंगल 4 आर congruent। एंगल 3 is congruent to एंगल 4, ये भी corresponding एंगल्स हैं। तो जब दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स और नॉन इंक्लूडिंग साइड कांग्रुएंट हो तो द टू ट्राइंगल्स आर कांग्रुएंट। क्या ये कैमरे के रेंज में है? तो हाँ, बस ये तो आ जाएगा। तो इट मींस दैट ट्राइंगल RUS इज कांग्रुएंट टू ट्राइंगल SVT। ये क्या है स्टूडेंट्स? एंगल और चूंकि नॉन इंक्लूडिंग साइड है तो ASA नहीं लिखना, AES लिखना है। थ्योरम, ये थ्योरम में मैं आपको लिंक दे रहा हूं कि अगर दो ट्राइंगल्स में दो एंगल्स और चाहे इंक्लूडिंग साइड हो या नॉन इंक्लूडिंग साइड हो, अगर वो कांग्रुएंट हुए तो ट्राइंगल्स विल बी कांग्रुएंट। तो ये आपने साबित किया स्टूडेंट्स। इसके बाद आप नीचे लिखेंगे, क्योंकि जगह कम है तो मैं जरा वो मिटा दूं। स्टूडेंट्स इसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे, यानी ये तो आपने साबित किया कि ट्राइंगल RUS, दोबारा फिर लिख दूं, is congruent to triangle SVT। ट्राइंगल RUS SVT दे आर congruent, और जब congruent है तो फिर क्या होगा स्टूडेंट्स? RU विल बी RU सॉरी RS is congruent to ST। corresponding parts of congruent triangle are congruent। CPCTC हम शॉर्टकट में लिखते हैं। यहां पर भी आप लिख सकते हैं करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ, पार्ट्स में एंगल भी आ जाता है और साइड भी आ जाती है, बस इट्स ओके। CPCTC आप लिखे। तो यह आपने साबित करना था कि RS बराबर है ST के। प्रूव्ड, यानी स्टूडेंट्स हमें ये गिवन था कि ये दो पैरेलल लाइनें हैं 3 और ये ट्रांसवर्सल है, तो ये इंटरसेप्ट और ये इंटरसेप्ट बराबर है। तो अगर एक ट्रांसवर्सल के 3 पैरेलल लाइंस के साथ इंटरसेप्ट्स बराबर हो तो जितने भी आप अदर ट्रांसवर्सल बनाएंगे उनके भी इंटरसेप्ट्स बराबर होंगे, यानी ये दोनों बराबर होंगे। इसी तरह अगर मैं एक तीसरा ट्रांसवर्सल बना दूं, फॉर एग्जांपल ये ब्लैक, अगर मैं ये बना दूं स्टूडेंट्स ये, तो अब ये दिस इंटरसेप्ट एंड दिस इंटरसेप्ट दे विल बी कांग्रुएंट, दे विल बी इक्वल इन लेंथ। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपका था थ्योरम नंबर 5 इस चैप्टर का। उम्मीद है आपको समझ आ गई है, हमने कुछ पॉइंट छोड़ा नहीं जिसमें कंफ्यूजन हो आपको। ठीक है, अपनी दुआ में जरूर याद रखना है। और ये इसी चैप्टर का, इसी बुक में लास्ट थ्योरम है।
तो उम्मीद है कि होपफुली नेक्स्ट लेक्चर में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो बाइसेक्टर वगैरह का। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।